मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैंने मेंसुरेशन की लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि सारे जितने भी प्लेन फिगर्स थे उन सब के आपको एरिया निकालना सिखाया था और आपको पेरीमीटर निकालना सिखाया था। लेकिन अब हम आ जाते हैं सॉलिड फिगर्स पर। सॉलिड फिगर में आपके कई फिगर होते हैं। सबसे पहला होता है क्यूब, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्यूबॉइड। तीसरा फिगर होता है सिलेंडर, ठीक है। चौथा फिगर होता है कोन। पांचवा फिगर होता है स्फेयर और छठा फिगर होता है हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हमें इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। अब जो क्यूब होता है ना वो आपके 6 स्क्वायर को मिलाकर बनता है। जो क्यूब होता है आपके 6 स्क्वायर को मिला के बनता है। तो अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? इसकी साइड मैंने मानी ए, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है आपका ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें ना ये ए स्क्वायर होता है इसका एरिया एक स्क्वायर का, लेकिन जहाँ 6 स्क्वायर को मिलाकर एक क्यूब बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग नहीं है, सब सेम ही होता है, ठीक है। तो जहाँ 6 स्क्वायर को मिला के एक क्यूब बन रहा है तो उसका एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये बोलता है, जैसे आपको क्वेश्चन में ये देगा वाइट वॉश करवाना है या टाइल्स लगवानी है, क्योंकि वाइट वॉश नीचे फ्लोर पे नहीं होता और टाइल्स ऊपर सीलिंग पे नहीं लगती है, ठीक है। इस वजह से हम उसमें से ए स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो उसका एरिया हो जाता है 5 स्क्वायर। अब हम आते हैं क्यूबॉइड पर। देखिए क्यूबॉइड पर जो ये आपका सरफेस है, नीचे सरफेस मतलब नीचे सीलिंग और नीचे ये वाली सीलिंग और ऊपर की छत, तो इसका ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर है ना दो सरफेस खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर दो सरफेस ऐसे हम इसके ऊपर दो सरफेस हम ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जो आप सरफेस ऊपर खड़ा करोगे, ठीक है, दो सरफेस आप खड़ा करोगे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगी हाइट, ये आपकी हो जाएगी हाइट। तो इसको मैं अब इसमें क्या आ रहा है, हाइट के साथ ये ब्रेड्थ आ रही है, तो मैं इसे लिख देती हूँ हाइट और ब्रेड्थ। अगर आप इसी तरफ ऐसे दो सरफेस खड़े करते हो इसी तरफ, तो ये आपकी हाइट और ये आपकी क्या है, लेंथ। तो आपके दो आ गए हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। देखो अब हमारे पास तीन है। एक तो ये वाले का एरिया निकालना है, ठीक है। ये ऊपर कहाँ पे है, इस तरफ है और ऊपर छत पर है, तो उसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी और एल इंटू बी, ठीक है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसमें हाइट और लेंथ है, एच इंटू एल प्लस में एच इंटू एल। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसमें ब्रेड्थ है और हाइट है, प्लस में बी इंटू एच प्लस में बी इंटू एच। तो दो एल बी 2 टाइम्स है, एच एल 2 टाइम्स है और बी एच भी 2 टाइम्स है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। कई बार वो आपको ये बोलेगा कि आप है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला मैथ का करने का प्रोसेस यही है कि आप फॉर्मूले को बनाना सीखो। अगर आप फॉर्मूलों को रटोगे तो मैथ्स कभी भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं होगी। तो आपको सारे फॉर्मूलों को बनाना सीखना आना चाहिए, ठीक है। तो LB प्लस में BH प्लस में HL, कहीं क्वेश्चन में वो डाल देता है कि वाइट वॉश कर रहे हैं चारों दीवारों पर और छत पर, क्योंकि वाइट वॉश फर्श पर होता नहीं है, फ्लोर पे नहीं होता है, तो हम उसमें से क्या कर देते हैं, LB माइनस कर देते हैं जब वाइट वॉश आता है और टाइलिंग आती है। जब वाइट वॉश और टाइलिंग, जब ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, LB को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वाइट वॉश आपका फ्लोर पे नहीं होता और टाइल आपकी छत में नहीं लगती, ठीक है। तो LB माइनस कर देते हैं। अगर वो सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालने को बोल रहा है, वो सिर्फ 4 दीवारों का एरिया, मतलब ऊपर वाला LB और नीचे वाला LB तो हम बिल्कुल ही हटा देते हैं, तो आप सिर्फ ये एरिया निकालोगे, ठीक है। 3-3 4-4 फॉर्मूले याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूला बनाओ और उससे कई फार्मूले बनाने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था क्यूब और ये हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूब में क्या होता है आपका, क्यूब में आपके 6 स्क्वायर को मिला के क्यूब बनता है, 6 स्क्वायर को मिला के क्यूब बनता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होता है A इंटू A, तो मतलब A क्यूब, ठीक है। ये तो होता है क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है क्यूब, ठीक है। और अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो जहाँ इसमें सारी साइड इक्वल है, तो इसमें ए की जगह आ जाता है एल, इसमें ए की जगह आ जाता है बी और इसमें एच।
तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो ये होता है। अब आप इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके इसके सम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सिलेंडर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।